दोस्तों, मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज में यहाँ पे एक स्टूडेंट एक कोर्स को एनरोल करता था, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट ने मैनेजमेंट को डिमांड किया कि वो एक से ज्यादा कोर्स करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स का सजेशन या फिर स्टूडेंट का डिमांड वैलिड है। किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को एक ही कोर्स क्यों करने दिया जाए, वो मल्टीपल कोर्सेज भी कर सकते हैं। मतलब डेव नाम का जो यहाँ पे स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर 50,000 है, इसने यहाँ पे सिर्फ एक कोर्स के लिए एनरोल किया है। इसको अगर मल्टीपल कोर्स के लिए एनरोल करना है तो वो कैसे करेगा? क्योंकि यहाँ पे वन टू मेनी रिलेशनशिप है। मतलब मेनी स्टूडेंट्स आर एनरोलिंग टू वन कोर्स, लेकिन मेनी कोर्सेस आर नॉट अवेलेबल फॉर वन स्टूडेंट। तो एक स्टूडेंट के लिए मल्टीपल कोर्सेस अवेलेबल नहीं, स्टूडेंट के लिए एक ही कोर्स अवेलेबल है। तो ये स्टूडेंट का जो डिमांड है या फिर ये जो सजेशन है कि उन्हें मल्टीपल कोर्सेस करने हैं, तो ये करने के लिए मैनेजमेंट को या फिर कॉलेज को उनके सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस करने पड़े। क्योंकि अभी यहाँ पे एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेस करेगा और एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज करेगा और एक कोर्स जो है, मतलब मल्टीपल कोर्सेज जो है वो एक स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है और एक ही कोर्स में मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं। मतलब ये जो कोर्स है फर्स्ट वाला, इसमें मल्टीपल स्टूडेंट्स रहेंगे और एक जो स्टूडेंट यहाँ पे है वो यहाँ पे मल्टीपल कोर्सेज कर सकता है। तो ये मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, मतलब एक ही कोर्स में मल्टीपल स्टूडेंट्स होना और एक ही स्टूडेंट को मल्टीपल कोर्सेज का ऑप्शन अवेलेबल कर देना, इसलिए सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस करने पड़े। तो जो चेंजेस यहाँ पे किए जाएंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, वो कुछ इस तरह से होंगे। तो इसमें यहाँ पे 3 टेबल्स आ जाएंगे। सबसे पहले वाला जो है स्टूडेंट, इसमें यहाँ पे पहले जो था CID जो था यहाँ पे वो निकाल दिया। यहाँ पे अभी CID नाम का कॉलम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे स्टूडेंट में सिर्फ स्टूडेंट ID और नेम और बाकी जो भी फील्ड्स है वो रहेंगे। और दूसरा वाला जो है वो टेबल है कोर्स, इसमें कोर्स ID, इंस्ट्रक्टर और डिपार्टमेंट, यहाँ पे ये 3 फील्ड्स यहाँ पे अवेलेबल है इस कोर्स टेबल में। तो एक स्टूडेंट को मल्टीपल कोर्सेस अवेल करने के लिए यहाँ पे एक तीसरा वाला सेपरेट टेबल बनाया है जिसको कहा गया है एनरोलमेंट। एनरोलमेंट नाम का एक यहाँ पे सेपरेट टेबल बनाया, उसमें यहाँ पे SID और CID ये 2 ही कॉलम यहाँ पे अवेलेबल है। तो SID और CID यहाँ पे इस पर्टिकुलर एनरोलमेंट टेबल में रहेंगे, जिसमें मान लीजिए स्टूडेंट 1, ये जो स्टूडेंट नंबर 1 जो है, रिकॉर्ड नंबर 1 50,000, इसने 2 कोर्सेस के लिए एनरोल किया है, तो यहाँ पे उसकी 2 एंट्रीज आ जाएंगी। तो उसने जो 2 अलग अलग कोर्सेस एनरोल किए हैं, उन दोनों का नाम या फिर उन दोनों का कोर्स ID यहाँ पे सेकेंड कॉलम में आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे प्राइमरी की जो है एनरोलमेंट टेबल में वो हो गया SID, CID। यहाँ पे कंपोजिट प्राइमरी की है, कंपोजिट प्राइमरी की ये है, ये जो की है इसको कहा जाता है कंपोजिट प्राइमरी की, क्योंकि सिर्फ SID अगर आप कंसिडर करो तो ये SID यूनिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स आपको यहाँ पे दिख रहा है और कोर्स भी यहाँ पे मल्टीपल, ये देखिए कार्नेटिक 101 यहाँ पे भी अवेलेबल है और यहाँ पे भी अवेलेबल है, यहाँ पे भी है। तो ये भी यूनिक नहीं है, लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूनिक है। SID और CID का कॉम्बिनेशन यूनिक है, इसलिए यहाँ पे जो प्राइमरी की है वो है कंपोजिट प्राइमरी की, मतलब एक से ज्यादा कीज का मिलकर यहाँ पे प्राइमरी की बनता है। तो इसमें एनरोलमेंट टेबल में कौन से स्टूडेंट ने अलग अलग जो कोर्सेस यहाँ पे एनरोल किए हैं, उन सब के डिटेल्स यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर टेबल से मिलते हैं। तो ये हो गया मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, मतलब मेनी स्टूडेंट्स 1 कोर्स और मेनी कोर्सेस अवेलेबल फॉर 1 स्टूडेंट। मेनी कोर्सेस, मेनी स्टूडेंट, मेनी स्टूडेंट्स 1 course, many students can enroll for 1 course and many courses are available for 1 student। तो ये मेनी टू मेनी रिलेशनशिप यहाँ पे डिफाइन करने के लिए आपको ये थर्ड वाला टेबल लगता है और उसमें दोनों का प्राइमरी की यहाँ पे आ जाता है और इस जो थर्ड वाला जो कॉलम है उसका
थर्ड वाला जो टेबल है उसका जो प्राइमरी की है वो रहेगा कॉम्पोजिट प्राइमरी की। और यहाँ पे अगर आप फॉरेन की देखोगे तो उसका कुछ इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से है। तो हर एक स्टूडेंट के यहाँ पे जितने भी कोर्सेज के लिए वो एनरोल करते हैं उनके डिटेल्स यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर टेबल में मिल जाते हैं और उनके अलग अलग कोर्सेज आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट नंबर फर्स्ट वाला जो रिकॉर्ड है, डेव नाम का स्टूडेंट 50,000 जिसका स्टूडेंट आईडी है, उसने 3 कोर्सेस यहाँ पे एनरोल किए हैं, कार्नेटिक 101, उसके बाद टोपोलॉजी 101 और हिस्ट्री 105। तो ये 3 कोर्सेस ये पर्टिकुलर स्टूडेंट करने वाला है। तो यहाँ पे दूसरे वाला, तीसरे वाला, तो हर एक स्टूडेंट के लिए यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेस उसने एनरोल किए हैं ये इस पर्टिकुलर एनरोलमेंट टेबल से मिल जाता है। और ये हो गया मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। इस तरह से आप फॉरेन की सहायता से ये जो टेबल्स है इनका इंटर रिलेशन डिफाइन कर सकते हो और फॉरेन की सहायता से ये बहुत आसानी से आपको ट्रेस करने में मदद होती है। धन्यवाद।